हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप इंजॉय करते रहें। मेरा नाम है नदीम और मेरा नाम है वजाहत। यार आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होने वाला है, काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी। तो वीडियो का टाइटल है 12 इंडियन मुस्लिम्स वी ऑल आर प्राउड ऑफ। तो अब ये वॉच करेंगे, देखेंगे कि भाई मतलब कि कौन से इंडियन मुस्लिम्स हैं 12 जिस बिल्कुल सबको फ़ख्र होना चाहिए। सही बात है। देखते हैं वीडियो वॉच करते हैं। तो कौन करते हैं स्टार्ट। आज हमारे देश में धर्म के नाम पर नफरत की राजनीति अपने चरम पर है। कभी गोरक्षा के नाम पर तो कभी मोबाइल जिंग के जरिए एक खास समुदाय के लोगों को भीड़ द्वारा पीट पीट कर मारा जा रहा है। राष्ट्रवाद के ठेकेदार उन्हें भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने तक की नसीहत भी दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा देश भारत किसी एक धर्म के राष्ट्र का नहीं है। इस बड़े देश को बनाने में बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया है, चाहे वो देश की आज़ादी की लड़ाई हो या फिर आज़ादी की बात से अंग्रेजों से आज़ाद करवाया विकास कार्य। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही मुस्लिम शख्सियतों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अगर हमारे देश में पैदा ही नहीं होते तो शायद ही हमें सांस्कृतिक, सामरिक और शैक्षणिक आदि स्तर पर वो अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती जो आज हमें मिली हुई है। नमस्कार दोस्तों, द मिस्टिकल एंड पर आपका स्वागत है। हमारे इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम का। इनकी क्या बात है यार। एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वर में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जलालुद्दीन था जो एक नाविक हुआ करते थे। बेसिक शिक्षा हासिल करने के बाद कलाम ने 1957 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपनी डिग्री हासिल की और 1958 में एक वैज्ञानिक के रूप में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRD को ज्वाइन किया। फिर 1969 में कलाम को प्रोग्राम डायरेक्टर के रूप में इसरो भेजा गया, जहां उन्होंने PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को डेवलप किया, जिसके बाद भारत अपने लॉन्च व्हीकल से सैटेलाइट लॉन्च करने में सक्षम हुआ। लेकिन कलाम यही नहीं रुके। इसरो से मिली सफलता के बाद उन्होंने 1980 के दशक में DRDO के साथ मिलकर न्यूक्लियर मिसाइल पर काम करना शुरू किया और 1983 में पृथ्वी जैसी मिसाइल का निर्माण कर भारत को सामरिक रूप से भी मजबूत किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ही वो जज्बा था जिसकी बदौलत आज हम अपनी पृथ्वी जैसी मिसाइल बनाने के साथ खुद के दम पर अंतरिक्ष में किसी भी तरह की सैटेलाइट लॉन्च करने में सक्षम है। एपीजे अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रहे। दोस्तों, अब आप ही सोचिए, प्रेसिडेंट भी रहे ना। कलाम जैसे शख्स का जन्म हमारे देश में नहीं हुआ होता तो क्या हम सामरिक रूप से इतने मजबूत होते? जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दूसरे नंबर पर जिस शख्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उन्हें भारत में शौर्य और बलिदान के प्रतीक माना जाता है। हर कोई उनकी वीरता को नमन करता है। वो शख्स है भारत माता के वीर पुत्र अब्दुल हामिद। भारत माँ के इस वीर सुपूत का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में 1 जुलाई 1933 को एक साधारण दर्जी परिवार में हुआ था। वीर अब्दुल हामिद 27 दिसंबर 1954 को भारतीय सेना में ग्रेनेडियर रेजिमेंट के एक सिपाही के रूप में भर्ती हुए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद इनके साहस को देखते हुए सेना ने उन्हें 4th ग्रेनेडियर बटालियन में भेज दिया और इस रेजिमेंट के लिए काम करते हुए 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान दुश्मनों से लड़ते हुए वीर अब्दुल हामिद शहीद हो गए। अब्दुल हामिद ने अपनी गन माउंटेड जीप से उस समय अजय समझे जाने वाले पाकिस्तान के 5 पेंटन टैंकों को नष्ट कर दिया। उनकी इस वीरता के लिए भारत सेना ने उन्हें अपने सर्वोच्च मेडल परमवीर चक्र से सम्मानित किया। हम तो अब्दुल हामिद की वीरता को ताउम्र सैल्यूट करते रहेंगे। पर आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताएं। नंबर 3, वतन की खातिर जान कुर्बान हिदायतुल्लाह। हिदायतुल्लाह का जन्म 1905 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। हिदायतुल्लाह पहले ऐसे मुस्लिम थे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैसे उच्च पदों पर आसीन हुए। हालांकि राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में रहा। इसके अलावा वो एक बड़े कवि, शिक्षावादी और कानून के ज्ञाता थे। नंबर 4, यूसुफ हामिद। यूसुफ ख्वाजा हामिद दवा बनाने वाली कंपनी सिप्ला के अध्यक्ष हैं। सिप्ला फार्मास्यूटिकल की मार्केट में एक बड़ा नाम है।
ये कंपनी विश्व के 100 देशों में अपने 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट बेचती अच्छा। है। हामिद सिप्ला के अध्यक्ष होने के साथ साथ एक साइंटिस्ट भी हैं। अच्छा। उनके नेतृत्व में ही सिप्ला ने कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों के लिए कम कीमती वाली दवाएं बनाई। हामिद के इस काम के लिए भारत सरकार द्वारा 2005 में चिकित्सक विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सबसे बड़ा अवार्ड है। नंबर 5, सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा भारत की सबसे सफल महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। सानिया मिर्जा का जन्म 15 नवंबर 1986 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। सानिया मिर्जा ने इंटरनेशनल लेवल पर कई मेडल प्राप्त कर हमारे देश का नाम रोशन किया है। वो अब तक 6 बार ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत चुकी हैं। देश को कई मेडल दिलाने के बाद भी जब सानिया मिर्जा 2010 में पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी की तो कुछ लोग इसे देश का अपमान समझ लगे, लेकिन शादी के बाद भी सानिया ने भारत के लिए खेलना जारी रखा। बड़े भारी बात। जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन एक तबला वादक के रूप में ये बहुत जबरदस्त तबला नवाज खिलाड़ियों ने अपने देश भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्धि दिलाई। वे अपने तबले की धुन से लोगों के दिलों को छू जाते थे। इसी अद्भुत कला के तबला बजाने वाला कोई भारत सरकार द्वारा 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अवार्ड कितने बड़े में 1999 में उन्हें यूनाइटेड स्टेट नेशनल एंडोमेंट द्वारा कला के क्षेत्र में सम्मानित किया गया, जो कि किसी भी कलाकार और संगीतकार को मिलने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसी तरह उन्होंने दुनिया भर में भारत को कला के क्षेत्र में सम्मान दिलाया। नंबर 7, आजम प्रेम जी। आजम प्रेम जी का जन्म 24 जुलाई 1945 को मुंबई के एक नाजिर इस्माइली शिया मुस्लिम परिवार में हुआ था। आज आजम हाशिम प्रेम जी भारतीय विप्रो के अध्यक्ष हैं। भारत के लगभग 2 लाख लोग विप्रो के लिए काम करते हैं। आजिम प्रेम जी ने भारत की शिक्षा की बेहतरी के लिए आगे बढ़कर काम किया। प्रेम जी को भारत का सबसे बड़ा दानवीर भी कहा जाता है। वो हर साल भारत के स्कूलों के विकास के लिए करीब $2 बिलियन का दान करते हैं। सन 2005 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। इरफान खान। इरफान खान भारतीय फिल्मी अभिनेता हैं और वे बॉलीवुड में अपने दमदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं। इरफान खान का जन्म एक मुस्लिम परिवार में जयपुर में हुआ था। उन्हें अभिनय के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स मिल चुके हैं। इरफान कई बार फिल्म फेयर और कई बार नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं। 2011 में फिल्मों में अपने योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा था। इनकी डेथ हो गई। सईद ज़ाहुर कासिम। सईद ज़ाहुर कासिम का जन्म 1926 में इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध बायोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर सईद ज़ाहुर कासिम प्रथम गंगोत्री अभियान के नाम से प्रसिद्ध अंटार्कटिक अभियान दल के नेता थे। वे 1991 से 1996 तक भारत के योजना आयोग के सदस्य भी रहे। 1999 में उन्हें मरीन बायोलॉजिस्ट इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यूके से भी पुरस्कारित किया गया। सरकार ने भी इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया। 88 वर्ष की आयु में 20 अक्टूबर 2015 को उनका निधन हो गया। एमएफ हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन का जन्म 17 सितंबर 1915 में महाराष्ट्र के पुंडपुर में एक सुलेमान बोहरा परिवार में हुआ था। मकबूल फिदा हुसैन, जिन्हें एमएफ हुसैन के नाम से भी जाना जाता है, एक फेमस अंतर्राष्ट्रीय भारतीय चित्रकार थे। एमएफ हुसैन को भारत का पिकासो भी कहा जाता है। सन 2008 में एमएफ हुसैन सबसे महंगी भारतीय चित्रकार बन गए थे, जब क्रिस्टीज की नीलामी में उनकी एक चित्रकला लगभग 16 लाख अमेरिकी डॉलर में बिकी थी। हालांकि उन्हें कई बार अपनी चित्रकारी के कारण विवादों का भी सामना करना पड़ा था। वो माधुरी दीक्षित की खूबसूरती के बड़े प्रशंसक थे और मरने से पहले उनकी कई तस्वीरों को कैनवास पर भी उतार चुके थे। कुछ विवादित हिंदू देवी देवताओं की पेंटिंग बनाने के बाद उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा था और 2011 में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें कतर के नागरिक के रूप में ली थी। ए.आर. रहमान। ए.आर. रहमान का जन्म हालांकि एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया था। अल्लाह रखा रहमान हिंदी फिल्म के एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं। रहमान गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। ए.आर. रहमान ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश भारतीय फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर में उनके संगीत के लिए 2 ऑस्कर अवार्ड मिले थे। इसी फिल्म के गीत जय हो को सर्वश्रेष्ठ कंपाइलेशन और सर्वश्रेष्ठ फिल्म गीत की श्रेणी में 2 ग्रैमी अवार्ड्स भी मिले थे। तो दोस्तों, क्या इन मुसलमान शख्सियतों के योगदान के बिना आज का भारत मुमकिन होता? हर भारतीय को देश की प्रगति में अपना छोटा बड़ा योगदान देना चाहिए। बात हिंदू मुस्लिम की भी नहीं है, और समाज की विविधता और देश के विकास में योगदान दे रहे हैं।
उन्हीं महान शख्सियतों को याद कर और उनको नमन करते हुए ख़त्म करते हैं आज की इस वीडियो को। आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगर आप इधर हुई वीडियो ख़त्म। यार इंडिया को पहचाना ही उसके डिफरेंट रिलीजन की वजह से जाना जाता है। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख सारे, और सब ने अहम किरदार अदा किया है। मतलब कि हर एक ने ऐसे ऐसे किरदार अदा किए कि अगर वो ना करते तो शायद आज इंडिया का इतना ऊंचा मुकाम ही ना होता। हिंदूज़ को ले लो, मुस्लिम्स को ले लो, सिख को ले लो, सब ने अपना अपना किरदार अदा किया इंडिया को आगे ले जाने में। ये कि सदर अब्दुल कलाम है, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। इसरो से लेकर मिसाइल तक जो सफ़र तय किया, इंडिया को किस मकाम पे खड़ा कर दिया। खैर है, इंडिया ने भी कसर नहीं छोड़ी उनकी। प्रेसिडेंट से दे के अवार्ड से उनसे बाद बड़े उनकी कोई कसर नहीं। हीरो इंडिया के बड़े मुसलमान थे। बिल्कुल, और जिस तरह उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी, पूरा इंडिया उनको सलूट करता है। और एज अ पाकिस्तानी हमारे दिलों में भी उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। जो इंडिया के लिए उन्होंने किया वो एक देखने वाली चीज़ थी। और जिस तरह बीच में और हीरोज़ थे, एक थे जिन्होंने दवाइयों वाली कंपनी थी, उन्होंने कैंसर से रिलेटेड सस्ती दवाइयाँ बनाई हैं। वो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए एक बेस्ट काम उन्होंने किया है। और बीच में जिस तरह वो बहादुर फौजी था जो आमिन नाम था जिसका, वो 1965 में जंग में शहीद हुआ, उसने वतन खातिर कुर्बानी दी है, उसे अवार्ड दिए गए हैं। वो भी मुसलमान था ना, इंडिया की खातिर जान कुर्बान की है। देश ने भी उसके लिए सब कुछ किया। बिल्कुल मुसलमान था। पाकिस्तान के उसने 5 टैंक तबाह किए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है यार, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि 5 टैंक उसने तबाह कर डाले और एक बंदे ने सोचने वाली बात है ना। आगे भी वो एक और भी हैं जिन्होंने दवाइयाँ बनाई हैं कैंसर की, उन्होंने भी सब कुछ किया है। मुफ्त यार, इतनी कम कीमत रखी है कि हर बंदा खरीद सकता है, गरीब से गरीब था। ये भी एक चीज़ है ना। और A.R. रहमान है जो, उनको भी भाई 2 ऑस्कर मिले हैं, ग्रैमी अवार्ड मिले हैं। बाहर जाके उन्होंने नाम रोशन किया। बिल्कुल, सानिया मिर्ज़ा है, सानिया मिर्ज़ा को देख लें, इंडिया के लिए उन्होंने खेला है, सब कुछ किया है। कोई शोएब मलिक से उससे शादी हो गई है, फिर भी उसने इंडिया के लिए खेलना बेस्ट समझा। ज़ाहिर बात है, उसका अपना देश है, इधर पाकिस्तान नहीं आई। उसने सोचा है कि मुझे जो इंडिया में इज्जत मिली है वो तो किधर भी नहीं मिल सकती। अपना उसका देश है। पाकिस्तान में उससे सवाल पूछा गया था कि आप इंडिया के लिए खेलेंगे, उसने बोला मेरा अपना देश है, मैं खेलूंगी। मुझे बात इधर ख़त्म करते हैं। वजह इंडिया के जो मुसलमानों ने खिदमत दी हैं, मुसलमानों ने ना, इंडिया ने भी कसर कोई नहीं छोड़ी उन्हें हक अदा करने में। उन्हें पूरा अवार्ड दिया गया जो सबसे इंडिया का सबसे बड़ा है। और अवार्ड तो एक अपनी जगह इज़्ज़त बहुत दी गई। हमने अपनी जो हीरो थे हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर, वो के साथ हमने क्या हाल किया। इधर पाकिस्तान में कोई कदर है? इधर कोई कदर की जाती है? जो इंडिया कदर करता है अपनी हीरो की, वो सब याद रखते हैं, आपकी आंखों के सामने सब। और एक वो जो चीफ जस्टिस थे, वो पहले इंडिया के मुस्लिम चीफ जस्टिस थे, बिल्कुल चीफ जस्टिस। उसके बाद फिर वो प्रेसिडेंट बने। मतलब देखो यार, इंडिया के अंदर हिंदू मुसलमान सब कुछ बन सकता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। इंडिया में ये चीज़ें देखने को उधर चीज़ ये नहीं देखी जाती। वजह अगर मुसलमान आगे आ रहा है उसको आगे ना आने देते हैं, कोई और मजहब का आने आगे उसको आगे आने देते। हमारे पास तो आपको पता ही है, इधर बोलते हैं गैर छिको इसको खींच लेते हैं, नहीं आने देते अगले को आगे। तो यार बताओ कैसा लगा वीडियो। इधर वीडियो ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।